इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस हो रही है पाकिस्तान में वो ये है कि बाबर आजम का नंबर क्या होना चाहिए। क्या उनको अपने रवायती नंबर 3 के ऊपर खेलना चाहिए या फिर बाबर आजम को ओपन ही करनी चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपसे सवाल यह है कि आपके ख्याल में बाबर आजम को वनडे क्रिकेट में किस नंबर पे आइडियली बैटिंग करनी चाहिए। तो बाबर की जो रेगुलर बैटिंग नंबर है वो नंबर 3, आपको पता वहां बहुत रन किए हैं, और बाबर की जो अब है वो लोग कह रहे हैं कि स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, ओपन करें। इससे पहले कि हम बाकी बात करें, पहले बाबर के स्टैट्स देखते हैं किस नंबर पे क्या है, फिर बाकी बात करेंगे। तो स्टैट्स में जी बाबर ने जब ओपन किया, जब 3 मैचेस में ओपन किया है और सिर्फ 12 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी उनका काफी कम है 61 का। इसके बाद बाबर ने 104 जो है वो इनिंग्स के लिए नंबर 3 पे 5416 रन, 60 का एवरेज है बाबर का नंबर 3 पे, और 88 का स्ट्राइक रेट और 19 सेंचुरियां हैं। आउटस्टैंडिंग यहां पे नंबर्स हैं। नंबर 3 पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री में इनकी परफॉर्मेंस है हर लिहाज से। और नंबर 4 के ऊपर 13 मैच हैं, 34 का एवरेज है और 86 का स्ट्राइक रेट है। तो बात मुख्तसर ये बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम जो है वो उनको जो नंबर सूट करता है वो नंबर 3 करता है। अब इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं कि ये तो बात होगी कि जी हिस्टोरिकली स्टैट्स के हिसाब से नंबर 3 उनका परफेक्ट है। अब जो बहस हो रही है ना वो ये हो रही है कि जी ठीक है, बिल्कुल नंबर 3 उनका सबसे बेस्ट नंबर है, वो पाकिस्तान की बैकबोन थे। मैं अब हैं तो नहीं कहूंगा लेकिन थे जरूर, थे पाकिस्तान की बैकबोन। तो वो तब की बात है कि जब वो अच्छे फॉर्म में थे। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि वो स्पिनर से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सोच उनको ओपन के ऊपर लेके आने की ये थी कि यार ताकि उनको स्पिनर को कम खेलना पड़े, उससे पहले फास्ट बॉलिंग को वो अच्छा खेलते हैं ताकि फास्ट बॉलर्स पर जितना रन चाहें वो जितना कर सकते हैं कर लें स्पिनर के आने से पहले। चूंकि पहले स्पिनर्स को वो इतना बुरा मैनेज नहीं करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से तो वक्त के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ शायद वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बाबर बहुत ज्यादा आम गेंदों पे आउट हो रहे हैं। नॉर्मल सी बॉल पर कैच पकड़ा दिया जिसपे लोग आराम से या सिंगल ले लेंगे या रोक लेंगे ना, ऐसा प्रॉब्लम आ गया। एक लोग कहते हैं कि जी ओपन कराएं तो कि फास्ट बॉलिंग खेलें ताकि स्पिनर से बचें। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई अगर आप उनको फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं और स्पिनर से बचा रहे हैं तो टीमें तो देख रही हैं, वो तो स्टार्ट में स्पिनर लगा देंगी, तो आपको नंबर 3 पे ही बाबर को खिलाना चाहिए ताकि वो जो है वो अपनी नंबर पे ज्यादा कंफर्टेबल और आपको एक वो पोटेंशियल देंगे। एक उसकी सोच ये है कि जी बाबर अगर ओपन पे आते हैं तो पाकिस्तान के पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का मार्जिन बन जाता है, और बाबर शायद ओपन पे ज्यादा अच्छा करें तो 1 डाउन पे सऊद शकील आ जाएंगे जो कि स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं और वो लंबी बैटिंग करने का गुर भी जानते हैं। स्पिनर पे स्लॉग स्वीप निकल के भी, कैलकुलेटेड रिस्क भी, और पाकिस्तानी कंडीशंस में वो फास्ट बॉलिंग पे भी ठीक ठाक प्लेयर है। तो ये दूसरी थॉट है। अब आप किस थॉट के साथ, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन ये बड़ी हेल्दी डिबेट चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। वैसे तो अगर ऐसा कोई आपने डिसीजन लेना है तो आइडियली आपको चैंपियंस ट्रॉफी से 6 माह पहले ले लेना चाहिए था, जहां पे आप फिर बाबर को उस नंबर पे बैटिंग कराती है। अचानक से लास्ट मोमेंट की जो चेंजेस होती है ना ये प्लेयर को फायदा देती है ना टीम को फायदा देती है, फिर ये एक पैनिक और क्यास की जो है सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ये बहस हो क्यों रही है? ये इसलिए हो रही है कि बाबर को थोड़ा काम करना पड़ेगा। नंबर्स कितने को आप चेंज कर लेंगे? मेरा ख्याल है कि ये मसला तब तक रहेगा जब तक बाबर अपनी स्पिन के ऊपर गेम पे काम नहीं करेंगे। बड़ी बेसिक सी बात है कि यार मैंने सिंगल कैसे लिया, हालांकि पहले वो ठीक ठाक खेलते थे। वनडे क्रिकेट में 1-2 साल से पहले कभी आपने आउट होना अलग बात है, लेकिन कभी आपने देखा कि उनसे कोई सिंगल नहीं हो रहा स्पिनर पे? वो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन ठीक ठाक करते थे बाबर स्पिनर पे, और वो तभी स्पिनर पे अच्छा खेलते ही थे तो जब इतना रन करते थे ना, जब 56, 57, 58 की उनकी एवरेज थी तो वो ऐसे तो नहीं हुई ना, वो स्पिनर को भी खेलते थे, फास्ट बॉलर को भी खेलते थे। लेकिन अब 1-2 साल से बहुत डाउनफॉल आ गया। मुझे ये लगता है कि अब उनको मेंटल प्रेशर आया हुआ है। उनको लगता है कि शायद मैं स्पिनर को नहीं खेल सकूंगा, कंफ्यूजन बहुत है। इसी वजह से बाबर को उसका तोड़ करने के लिए कोई अच्छा कोच हायर करना पड़ेगा। स्पिन को खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट उनको खेलनी पड़ेगी जहां तरह तरह के स्पिनर को खेलें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैच से बेहतरीन प्रैक्टिस कोई और नहीं होती है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि मुझे लगता है कि ट्राई नेशन को ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा जा रहा है। अगर तो बाबर ओपन पे थोड़े से रन्स कर देते हैं आगे के मैचेस में, अगर कंटिन्यू होते हैं तो फिर तो ये है कि ये इनको ओपन पे रखेंगे। अगर बाबर लेट्स सपोज मिसाल लीजिए कि रन्स नहीं कर पाते ओपन के ऊपर तो फिर बैकफायर होगा, और ये इसको एज अ एक्सपेरिमेंट जो देख रहे थे वो वापस उनको चैंपियंस ट्रॉफी में उनके नंबर 3 के ऊपर उनको खिलाएंगे। वैसे तो अभी और बड़ी बातें हो रही हैं कि कोई 1-2 प्लेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कई लोग कह रहे हैं कि प्लेयर टीम सेम रहेगी। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे काफी, मैं मिड 90s 1990s से मैं क्रिकेट को देख रहा हूं, तो हमेशा टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान पैनिक बटन दबा के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ होता है ना मेन, उसमें से 1 से 2 तब्दीलियां होती हैं। तो एक तो होगी लगे हाथों, दूसरी भी हो सकती है, डिपेंड सिचुएशन पे करता है। लेकिन बहरहाल
टीमें वही कामयाब होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन स्टेबल होते हैं, जिनके प्लेयर स्टेबल होते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे पकड़ धकड़ नहीं करते, आउट ऑफ द नोवेयर जिनके प्लेयर आ जाते हैं जिन टीमों में। हमारी तरह वो टीमें हमेशा बस अल्लाह तवक्कल, पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वरना उनकी तैयारी किसी काबिल नहीं होती आगे जाएं। बहरहाल हमारा मुल्क है, दुआ दिल से यही है कि हम होस्ट हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे। बहरहाल हालात जो है ना वो थोड़े नाजुक है।